बाहर की साइड ना आम जो है वो सारे तोड़ लिए बच्चों ने। तो शाम के 5:30 बज चुके हैं और बस इस टाइम पर हस्बैंड जी आ गए हैं। मैं चलती हूँ, बनाती हूँ डिनर क्योंकि टाइम होने लग गया अभी। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो जी वेलकम है आपका हमारे इस न्यू व्लॉग में और हमारे यूट्यूब चैनल व्लॉग्स बाय कोमल में। तो शाम से व्लॉग की शुरुआत हुई है और मैं यहाँ पर मखाने जो है वो रोस्ट कर रही हूँ देसी घी के साथ। तो थोड़ा सा घी लिया था मैंने और उसमें मखाने जो है वो रोस्ट कर लिए हैं और बना रही हूँ यहाँ पर मैं अपने लिए चाय, क्योंकि हाँ जी सिर्फ अपने लिए, क्योंकि मेरे पतिदेव और बेटी गए हुए थे मेरी ननद के घर में। तो फंक्शन था उनके देवर के यहाँ, कुछ था प्रोग्राम पाठ वगैरह, तो वो लोग उधर गए हुए थे। तो पहले मैंने सोचा वो आते हैं फिर ही मैं चाय बनाती हूँ, लेकिन फिर सोचा कि चलिए जो गए हैं उनको तो आने में पता नहीं कितना टाइम लगेगा और मैं फिर अपनी शाम की जो चाय है वो क्यों स्किप करूँ। तो फिर मैंने चाय बना ली थी और मखाने जो है वो कर लिए थे अपने लिए रोस्ट। तो ऐसे होता है, हम जो कुछ भी बनाते हैं यही सोच लेते हैं कि चलो कोई आ जाता है फिर चाय बनाते हैं, बहाने से कोई है हमारे साथ तो बहाने से हम बना के चाय पी लेते हैं। लेकिन खुद के लिए भी कभी कभी इस तरीके से हमें मतलब बनाकर कुछ ना कुछ ज़रूर तैयार करना चाहिए, ताकि हमें लगे कि खुद थोड़ा सा टाइम जो है वो हम अपने लिए भी जी रहे हैं। तो बस मैंने भी अपने लिए चाय वगैरह बना ली थी। हेलो एवरीवन, तो शाम के 5:30 बज चुके हैं और बस इस टाइम पर हस्बैंड जी आ गए हैं। हस्बैंड और बेटी दोनों गए थे तो वो आ चुके हैं और पतिदेव ने आते ही चाय वगैरह पी है और गाड़ी कर दी है मैंने वॉश। बोरे में इसको अभी के साथ ही ना धो देता हूँ। तो अभी तो उन्होंने फ़िलहाल बाहर ही खड़ी की है, क्योंकि रोड बना था हमारा, ये सड़क बनी थी लेकिन फिर से वो पाइप डालने के लिए इसको उखाड़ दिया था ना, तो वो मिट्टी मिट्टी थोड़ी हो गई है कच्ची सी, तो वो फिर टायर के साथ लग के ना घर में आती है, तो इसीलिए उन्होंने थोड़ी देर गाड़ी बाहर ही खड़ी कर दी है। और मौसम कुछ अजीब सा हो रहा है अभी, जैसे बादल जैसे लगते हैं ना, कुछ उस टाइप का मौसम हो गया। तो इस टाइम पर पौधों को लगाएंगे, पानी वानी अपना वो काम रहेगा और देखते हैं फिर आगे उसके बाद में क्या रहता है। यहाँ पर मार दिया पानी, थोड़ा सा तो सूख जाएगा, फिर उसके बाद में गाड़ी करेंगे अंदर। यहाँ से बाहर की साइड ना आम जो है वो सारे तोड़ लिए बच्चों ने और बस एक दो ही दिख रहा है इधर तो सामने, बाकी सभी उतार लिए। सारा रोड कर दिया इन्होंने वॉश। मैट उठा लेती हूँ मैं, हस्बैंड जी बोल रहे हैं कि मुझे पोर्च भी वॉश करना है, तो मैट हटा के रखने पड़ेंगे। पूरा मिट्टी से भर गया, अच्छे से इसको करना पड़ेगा अभी साफ। तो मैंने जैसे ही फिर शाम की चाय पी थी तो उसके बाद में पतिदेव भी आ गए थे, तो वो अपना काम में लग गए थे। और यहाँ पर इतनी डस्ट हो रही है आजकल, तूफ़ान चलते हैं, तो पूरा ये ड्राइंग रूम में भी ना यहाँ पर मिट्टी मिट्टी भर चुकी थी। तो फिर बस पाइप लगा के इन्होंने मोटर के साथ ना अच्छे से यहाँ से धुलाई कर दी है और शैम्पू लगा के इन्होंने अच्छे से वॉश किया, क्योंकि आपको पता ही है जब डस्ट रहती है तो जो मार्बल है इसमें पोर्स होते हैं, तो वो मतलब कहीं ना कहीं वो
पकड़ लेते हैं, यानी कोई भी गंदगी होती है ना तो वो उसमें अब्जॉर्ब हो जाती है। तो बस शैम्पू से अच्छे से इन्होंने साफ़ कर दिया था। सारी धुलाई अभी लग गया गेट को चमकाने में। शैम्पू घोल लिया हुआ है इन्होंने, बोले मैं इसको भी अच्छे से साफ़ करूँगा। और मौसम हो गया ख़राब, बदल लगे रहा है ना, तूफान ही आना। इतनी मेहनत करी है ना हमने, मैंने कम और हस्बैंड जी ने ज़्यादा, बट तूफ़ान जो है ना वो पूरा बन गया। ऐसा लगता है कभी भी आ सकता है। देखते हैं अगर तो तूफ़ान आ गया, पूरी मेहनत जो है वो बेकार जाएगी, मिट्टी में ही जाएगी समझो, क्योंकि मिट्टी आती है तूफ़ान आता है तो डस्ट से भर जाता है। पर इनका कहना है मैं इसको साफ़ करके ही छोड़ूंगा, अभी जो बाद में गंदा होगा तो देखेंगे। एक बार मैं इसको अच्छे से धो देता हूँ, क्योंकि टाइम नहीं मिलता फिर इनको भी इतना ज़्यादा। लाइट भी नहीं बंद हो जा करा मोटरान कर दो जी, जल्दी कर सकते तो लाइट बंद हो जाएगी। चलिए जी मैं चलती हूँ, बनाती हूँ डिनर, क्योंकि टाइम होने लग गया अभी। तो ये कर लेते हैं यहाँ से अपना काम, मैं निपटा लेती हूँ ऊपर का। पूरे में शैम्पू लगा दिया इन्होंने पोर्च में। अगर लाइट इस टाइम गई ना तो फिर रह जाएगा काम आधे में। यहाँ पर कपड़े अभी फोल्ड करने वाले हैं मेरे, मैं इसीलिए बोलती हूँ ना कपड़ों का कुछ समझ में नहीं आता। तो बस जी मैं आ गई थी ऊपर, और ये रखा हुआ था कद्दू, बड़े वाला, बड़ा कद्दू ही बोलते हैं हम इसको। तो फिर मैंने सोचा कि चलो इसी की सब्ज़ी बनाती हूँ। खट्टी मीठी सी सब्ज़ी ना टेस्टी लगती है इसकी, और एकदम सॉफ्ट था, कच्चा सा होता है ना जैसे, ऐसे। तो फिर मैंने इसका छिलका भी उतारा नहीं है, छिलके के साथ ही कट कर लिया। और बस सब्जी बनेगी इसकी और चावल बनाऊंगी इसके साथ। मेरा मन हो रहा था 2 दिन से कि ये कद्दू की खट्टी मीठी सब्जी बनाऊंगी और साथ में चावल बनाऊंगी। तो पहले तो लगा कि रोटी बना लूं, फिर लगा नहीं चावल ही बनाती हूँ, क्योंकि हाँ देखिए नीचे काम में लगे हुए थे ना तो थोड़ा सा थकावट भी हो जाती है हमें। तो फिर लगता है कि चलो फटाफट से चावल बनाते हैं। और रोटी बनानी होती है ना अगर चपाती, तो फिर गैस के पास खड़े होना पड़ता है गर्मी में। तो फिर उससे बेटर लगता है कि चलो चावल तो घूमते फिरते बन जाएंगे हमारे। और सरसों के तेल में लगा लिया मैंने इसको, हाँ तड़का लगा लिया था, मेथी दाना डाल दिया था मैंने। तो बस इसमें लहसुन प्याज तो मैंने नहीं डाला था, टमाटर भी मैंने नहीं डाला था, क्योंकि खटाई मैं डालने वाली थी, तो इसीलिए मुझे ज़रूरत ही नहीं लगी कि टमाटर ऐड करूं। और इसी तरीके से बनाते हैं ज़्यादातर हमारे यहाँ पर। और बस मेथी दाना था तो कद्दू डाल दिया था मैंने, और जो बेसिक मसाले रहते हैं वो ऐड कर दिए थे, हल्दी नमक मिर्च जो भी रहता है। तो बस इसको मैंने कर लिया था मिक्स अच्छे से, और थोड़ा सा पानी डाला था मैंने, कोई 1 कप के करीब। तो इस पे इतना पानी लगता नहीं है और गल जाता है फटाफट से ना। तो थोड़ी सी सब्ज़ी जो है वो इसकी लिक्विडी सी हो जाती है। कढ़ाई में भी बन जाता, मैं अगर कढ़ाई में तड़का लगाती ना तो भी ये गल जाता। लेकिन मुझे लगा कि चलिए मुझे तो चावल के साथ ही खाना है, बनाना है, तो फिर इसीलिए मैंने प्रेशर कुकर में ही बनाया था इसको। और बस लगा दिया ढक्कन, और दूसरी साइड बन रहे हैं यहाँ पर हमारे चावल, जो कि अक्सर मैं बताती हूँ खुले पानी में ही बनते हैं। तो बस सब्जी को थोड़ा सा जैसे ही उसमें प्रेशर आया था तो मैंने उसकी गैस जो है वो 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कर दी थी। और बस उसके बाद में कुकर का ढक्कन खोला तो सब्जी हमारी बन चुकी थी। और इस टाइम पर मैंने इसमें फिर धनिया ऐड कर दिया, और धनिया के साथ तो सब्ज़ी का टेस्ट भी चेंज हो जाता है और कलर भी चेंज हो जाता है।
तो बस जी सब्जी चावल मेरे बन चुके हैं और साथ में मैं बना रही हूँ यहाँ पर रेडी कर रही हूँ अपनी प्लेट सलाद की। तो ये चुकंदर रखा हुआ था तो फिर मुझे लगा कि चलिए इसको कट कर लेती हूँ। और भूख इस टाइम पर इतनी लग चुकी थी मुझे कि पूछिए मत। मुझे तो लग रहा था कोई खाए ना खाए, मैं ही पहले खाना बनाकर जो खा लूँगी। और सलाद कट कर लिया मैंने, थोड़ा सा इसमें चुकंदर आधा ले लिया था और खीरा कट किया था। तो बस इसी तरीके से अपना जो डिनर है वो रेडी कर लिया था और हो गया था डिनर हमारा जैसे मैंने बनाया। फिर पूजा पाठ भी हो गया था, हस्बैंड जी आए, वो भी नहाए धोए अपना, तो जोत वगैरह उन्होंने लगा दी थी। और इतने में आंधी तूफान भी, ऐसे मौसम थोड़ा बन गया था तो फिर फटाफट सोचा कि चलो खाना वगैरह फिनिश कर लेते हैं अपना। और उसके बाद में मैं आगे दिखाऊंगी, मेरे लिए सरप्राइज़ था। तो हाँ, मेरा वीडियो जो आज का ये है, आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करो और कमेंट में ज़रूर बताया करो कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो जी जैसे खाना वगैरह खाया, बर्तन साफ़ किए ना, तो मुझे तो याद ही नहीं था कि आज मदर्स डे है। लेकिन फिर मेरी बेटी लाई थी ये पेस्ट्री मेरे लिए और इन्होंने ना छुपा के रखी हुई थी। और फिर जैसे ही खाना खाने बैठे तो मुझे नहीं लगा था कि कब इन्होंने, पता ही नहीं था, फ्रिज में आके रख दी थी। तो फिर इन्होंने मुझे विश किया और आप सबको भी हैप्पी मदर्स डे। तो मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।